सीसीजीडी 2000 जब भी बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे थे कि हमारा ज्वाइनिंग टाइम मेडिकल होगा, लड़कियां और लड़कों का मेडिकल होता, क्या हमें रिजेक्ट कर सकते हैं या करते हैं या नहीं करते हैं। मैं आपको बता दूंगा, हर साल बहुत सारे बच्चों को बाहर करते हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली बहुत सारे ऐसे बच्चे भी है जो एयरफोर्स में गए थे, उनको यहां से पास है मेडिकल में, पर वहां से मेडिकल सेंटर से उसको अंदर नहीं जाने दिया और वहां से घर भेज दिया। यहाँ पे तैयारी करते रहना, और इस बार बहुत ज्यादा बच्चे रिजेक्ट होंगे, गैप बहुत ज्यादा रहा है। आप खुद सोचो, रिजल्ट 23-24 को आना था, वो कब आ रहा है? जनवरी 23-24 के आसपास। कितना आगे चले गए? 15 को आया, बट ज्वाइनिंग लेट हुई इस बार। ठीक है, तो गैप बहुत ज्यादा मिला बच्चों को, कम से कम 1.5-2 महीने का गैप मिला। अब 1.5-2 महीने में बहुत सारे बच्चे अनफिट ही हो गए हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई है उनको, मैं आपको बता भी नहीं सकता। वहां पे हर एक चीज चेक की जाएगी। ध्यान रखने एक बात को, ऐसे बच्चों को अंदर एंटर नहीं होने देते, मैं आपको पहले कह दूंगा। मैंने आपको हर एक चीज के बारे में बताया था। देखो भाई, किन किन चीजों से रिजेक्ट करते हैं मैं आपको बता। पहली बात, वेरिकोसील। अगर किसी भी लड़के को उसके अखरोट में वेरिकोसील है तो उसको रिजेक्ट कर देंगे भाई। ठीक है, वेरिकोसील क्यों लगती है? जो आपका टेस्टिकल होता है, जब ऊपर कहीं गलती से गया, वेन्स होती है आराम से, उन वेन्स के बीच में गांठ लग जाता है या वेन्स गुम गई है। जब गुम गई है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता, उसका साइज छोटा होने शुरू हो जाता है, या पेन शुरू हो जाती है, या क्या बोलते हैं, वेन को खिंच लगने की वजह से वेरिकोसील, तो वही अंदर मतलब प्रॉब्लम हो जाती है उसके अंदर। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, तो पानी भी कभी कभार भर जाता है। तो इसलिए आपको कहते हैं ना, जब भी कहीं जा रहे स्पोर्टर लगा के जाओ, कोशिश करो प्रोटेक्ट करो इस चीज को। अगर थोड़ी सी भी जल्दी से ज्यादा पड़ गई तो प्रॉब्लम हो सकती है आपको। पहली बात, अब है तो अभी सेकंडों में ये चीजें खत्म होती भी नहीं है। अगर आप पास हो गए हो तो अच्छी बात है, कोशिश करना वहां पे। देखो, अगर वेरिकोसील वाले बच्चों को एक्सेप्ट करेंगे अगर 30% या 20% ही वेरिकोसील हुई तो। अगर ज्यादा मात्रा में उनको लगेगा कि ये बच्चा ट्रेनिंग नहीं कर सकता है, तो भाई आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर लेंगे। ठीक है मेरे भाई, पहली बात वेरिकोसील। वेरिकोस, वेरिकोस क्या होता है? टांग के पीछे आपको पता वेन होती है, ऐसे जिगजैग जिगजैग। एक होती है नॉर्मल वेन, जो आपको मेडिकल में चेक किया भी होगा और आपको पास भी कर दिया। ठीक है, तो मोस्टली बच्चे वेरिकोस वेन में रिजेक्ट होते नहीं है, 100% ही पास हो जाते हैं। अब क्या पता इस 2 महीने के गैप के बीच में, क्या पता कोई बच्चा ऐसे था, किसी दूसरी फोर्स की तैयारी कर रहा था, वहां पे उसको वेन निकल गई हो, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है। तो फिर भाई प्रॉब्लम करेंगे। वेरिकोस में करते ही करते हो, वेरिकोसील में भी। 2 बातें ध्यान रखना, 2 बातें हो गई। उसके बाद आपका आई टेस्ट दोबारा से होगा। आई टेस्ट में आपको क्या, कलर ब्लाइंडनेस चेक की जाएगी। कलर ब्लाइंडनेस का ध्यान रखना, कलर ब्लाइंडनेस में 100% रिजेक्ट करते करते अगर आप पकड़े गए तो पकड़े गए। ठीक है, बून ब्रेक, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, क्योंकि मुझे मैसेज करते भैया आज मैं बाइक से गिरा, एक्सीडेंट हो गया। तो चलो, टूटने वाला अभी तक कोई नहीं मिला, बट बहुत सारे ऐसे जो मेडिकल में यहाँ फिट हो गए हैं हद के, उनको आयरन रॉड लगी हुई है अंदर, पैर के अंदर, किसी को हाथ के अंदर लगी है, तो वो पता नहीं चला है डॉक्टर को। ठीक है, क्योंकि हमने उनको कहा था मेकअप कर देना बाहर से, तो नहीं चलता पता। तो अब क्या कर सकते थे भाई, ट्रिक तो करना चाहिए ना। हेल्प नहीं करता तो फिर कब करता? चलो मैंने कर दी, जो भी है, बच्चा फिट हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ? आप अगर वीडियो सुन रहा है, जो भी ऐसा कोई है भाई, ध्यान रखना, वहां पे कोशिश करना उस मेडिकल में पास हो जाना है, क्योंकि आगे ट्रेनिंग होनी। ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को चेक करके लेते हैं, हार्ट बीट चेक करते हैं, ब्लड वो चेक करते हैं कि कंट्रोल में होना चाहिए। रीजन इसके पीछे, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है। वहां पे ऐसा नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को थोड़ा सा प्रेशर दिया, कोलेस्ट्रॉल बॉडी में, चर्बी बहुत हाई थी ब्लड में, हार्ट अटैक हो गया एकदम से। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो हर चीज चेक करते हैं कि कंफर्टेबल होना चाहिए ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, कुछ चीजें नॉर्मल होती है थोड़ी बहुत ज्यादा, उसका मतलब ये नहीं कि आप बराबर फिट होने चाहिए। बराबर इस दुनिया में होता ही नहीं कोई, थोड़ा बहुत 10%, 20-30% चलता रहता है, इस हिसाब से कर देते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, पर ज्यादा नहीं होना चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस में भी ऐसे 36 या 37 प्लेट अगर आपको पढ़ाएंगे, उसमें आपको कम से कम 30+ पास करनी चाहिए, तब जाके आपको उसमें एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेरी बात, इस बात का जरूर ध्यान रखना। तो ये बात है मेरे भाई। ठीक है, तो ये चीजों का ध्यान रखना। आई साइट भी चेक करेंगे आपकी, 6-18 तक नहीं होनी चाहिए। 6-12 का अभी तक मुझे नहीं पता, पर 6-18 वालों को बाहर निकाला, 2 बच्चों को 2023 में, अभी भी मुझे याद है। तो इन चीजों का ध्यान रखना होता है। मैंने आपको पहले ही कहा स्टार्टिंग से, जितना भी एसएससी जीडी के बीच में रहोगे ना, खान पीन ध्यान रखना होता है। नमक नहीं ज्यादा खाना होता है, मिर्चें नहीं ज्यादा खाना होती है, हार्ड खाना नहीं खाना होता, बिल्कुल नरम खाना खाना होता है, बॉडी का पूरा ध्यान रखना होता है। ठीक है, मुसीबत का कोई भरोसा नहीं। ऐसा भी होता है, ऐसे बच्चे भी है, घर में पार्टी भी कर दी है, डीजे चला है, मेरी नौकरी लग गई, ये है वो है, हद कि उसको पता भी है कि मैंने कोई एक डॉक्यूमेंट गलत दिया है। बाद में उसको एक दिन फोन आएगा, भाई आपने ये किया है,
आप मत आना ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे नहीं भैया आप यार डरा रहे हो, डरा नहीं रहा मैं किसी को, मैं भगवान की कसम करता हूँ आपकी आंखों के सामने वो सब होने वाला है। सबके साथ नहीं होता है, आपके ग्रुप में कोई एक ऐसा बंदा होगा या एक या दो, 100 बंदों के बीच में एक या दो ऐसे होंगे, आप बोलोगे हाँ यार ऐसे भी करते हैं, ठीक है। तो सबको नहीं करते, तभी मैं कह रहा हूं मात्रा बहुत कम रहेगी, पर रहेगी जरूर 100%। आपके साथ होगा, आपके बीच में बच्चे होंगे, देख लेना, ठीक है। तो आपको डरने वाली बात नहीं है। दूसरी एक और लास्ट बात है, आपने जो भी सब डॉक्यूमेंट लेने हैं ज्वाइनिंग के टाइम, वो डॉक्यूमेंट आपसे वो ले लेंगे, आपको वापस नहीं देते हो, आप दोबारा फॉर्म कहीं नहीं भर पाओगे, समझ गए मेरी बात। आपको फॉर्म कैसे भरना, पहले आपको वहां पे रिजाइन देना पड़ेगा, उसके बाद आप एसएससी जीडी का फॉर्म भर सकते हो। ऐसा भी हो सकता है, पर एसएससी जीडी का एक और दूसरा तरीका आया, इस बार आप फॉर्म ऑनलाइन जरूरी नहीं फिल करने होते हैं, आपको मार्क्स वगैरह पता होना चाहिए, बस आप फॉर्म ऐसे फिल कर सकते हो, डॉक्यूमेंट चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं अभी एसएससी का अगर आप फॉर्म भरते हो, ठीक है। आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो ले लेंगे वहां पे, ठीक है। एक बात का जरूर ध्यान रखना। बाकी मेडिकल में थोड़ा तैयारी करो, अभी आपके पास जितने भी 10-15 दिन है। कुछ बच्चे कह रहे हैं हमें 10 को बुलाया है, मतलब फरवरी 10 को ट्रेनिंग सेंटर बुलाया, कुछ और कह रहे हैं, आधे कह रहे हैं हमारे आर्डर नहीं आए, तो आर्डर भी सबके आ जाएंगे, कभी कभार होता है, सब बच्चों को एक साथ थोड़ी ना एक दिन में आ जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। किसी को मेल पे भेज देते हैं, किसी को बाई हैंड भेज देते हैं, किसी को बाई पोस्ट दे देते हैं, किसी को रोजगार मेले में दे देते हैं, तो ये चलता रहता है। जैसे भी किसी भी तरीके से आप बच्चों तक वो पहुंचा ही देंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, उसमें कोई दिक्कत करने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाओ, फर्स्ट क्लास गेजेटेड ऑफिसर से बनाना, प्रिंसिपल हो गया, तहसीलदार हो गया, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सब वो हो गया, डीसी हो गया, ऐसे मतलब जो किसी डिपार्टमेंट का नंबर 1 है, हाई लेवल पे गेजेटेड ऑफिसर है, उनसे ही साइन करवा के आप ले सकते हो, ठीक है। हेडमास्टर वगैरह ये छोटे मोटे इन बकरों को मत जाना, ऐसे बेवजह रिजेक्ट कर देंगे वहां पे। ध्यान रहे अगर कोई बच्चा कोई डॉक्यूमेंट नहीं ले पाता तो आपको वहां पे रिजेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। 6 महीने का टाइम देते, 6 महीने बाद आप आराम से दोबारा जब घर भेजेंगे तो आप डॉक्यूमेंट लेके ले सकते हो, ठीक है। वो आपके डॉक्यूमेंट इसलिए रखते हैं क्योंकि कोई बच्चा ऐसे भी होता है ना, एसएससी जीडी में सिलेक्ट हो गया, ट्रेनिंग में चले भी गए, पीछे दूसरी जगह उसने पुलिस की भर्ती दे दी और भर्ती होने वाली है, रिजल्ट आने वाला है, इस वजह से वो डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये बंदा कहीं वो भर्ती मिल जाएगी, रातों रात यहाँ से छुप के निकल ना जाए। ऐसे ही एक इंसान है जिसने 2 बार भर्तियां भागा वहां से, ठीक है। बहुत सारे ऐसे होते हैं, इस वजह से वो डॉक्यूमेंट ले जाते हैं आपसे, ठीक है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना, मैंने सोचा इंपॉर्टेंट है आप तक बात पहुंचा दें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिर कहते हैं भैया आपने पूरी इन्फॉर्मेशन दी नहीं, इसलिए भाई मैंने इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा दी है, ठीक है। तो आप लोग इस बात का जरूर ध्यान रखना। तो मेरी तरफ से धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।